इंद्र का राज्य देवलोक के एलाम ईरान नामक स्थान पर था। उस काल में पंजाब और सिंध का संयुक्त नाम सप्त सिंधु था तथा उस पर वृत्र का अधिकार था। ये वृत्र असुर याजक भृगु के वंश का था तथा दासों का नेता था। देवराज इंद्र ने पंच सिंध पर आक्रमण किया था। इंद्र ने यह अभियान संभवतः फारस की खाड़ी के किनारे किनारे आकर किया था तथा यह वर्तमान कराची पाकिस्तान के आसपास सिंध में प्रविष्ट हुआ था। इसका स्पष्ट संकेत जातक अटुकथा के 21वें जातक के एक गाथा में है। फारस के उत्तर पूर्व से अफगानिस्तान और पामीर तक आरंभिक वेदकाल में इंद्र का राज्य था, जिसे बाद में सिंध और पंजाब तक भारत ने उसका विस्तार कर लिया था। यह इंद्र देवताओं का प्रथम सम्राट था। इंद्र का यह साम्राज्य दैत्यों और दानवों के राज्यों की सीमा से अलग हुआ था और आए दिन इन लोगों का इंद्र से युद्ध हुआ करता था। इन देवताओं के कुलगुरु बृहस्पति थे, जिनकी स्त्री तारा को अत्रि पुत्र चंद्र ने अपने घर में रख लिया था, जिससे चंद्रपुत्र बुध की उत्पत्ति हुई, जिसका विवरण आगे लिखा गया है। देव इस देव जाति या वंश की स्थापना इंद्र ने अपने पिता देव के नाम पर किया था। देव जाति के विषय में प्रसिद्ध इतिहासकार श्री L.W. किंग द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ सुमेरु एंड अवकार तथा हिस्ट्री ऑफ बेबीलोन के अनुसार ईसा से 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान मेसोपोटामिया के दक्षिण पूर्व में सुमरियन जाति के लोग आकर बसे। कुछ समय बाद सेमेटिक जाति वालों ने उन्हें जीत लिया। सेमेटिकों ने जिस प्रदेश को जीता उसे अक्काद या आजाद कहने लगे। उसके दक्षिणी प्रांत को सुमेर कहा गया। अक्काद और सुमेर का संयुक्त नाम बेबीलोनिया पड़ा। ईसा से 1800 वर्ष पहले केशी जाति वालों ने बेबीलोनिया को जीत लिया। ये केशी जाति देखे उत्तानपाद का वंश वृक्ष अभिमन्यु के पुत्र केशी के वंशधर के लोग एलाम इलावत ईरान प्रदेश के रहने वाले बड़े अश्वारोही थे। एलाम में आदित्यों का भी निवास था। एलाम के इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि आदि प्रमुख आदित्य पहले असुर कहे जाते थे। वैदिक साहित्य में असुर इंद्र, वरुण आदि देवों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, किंतु आगे चलकर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों में अनेक स्थलों पर देवासुरा का प्रयोग देखा जाता है। इससे ये प्रतीत होता है कि ईसा पूर्व 10वीं शताब्दी में ही देवों से असुरों को भिन्न समझा गया। वैदिक काल में ही इंद्र ने आदित्यों को संज्ञा भी देव रख दी थी और इंद्र स्वयं देवेंद्र बन गया। बाद में बेबीलोनिया के अनेक सम्राट अपने को देव कहने लगे थे। इंद्र ने आदित्यों के राज्यों को देवलोक कहकर सोमपान की प्रथा प्रचलित किया था। अनेक विद्वानों का ऐसा मत है कि ऋग्वेद की कुछ ऋचाएं बेबीलोनिया में ही रची गई, क्योंकि वाराह नामक आदित्य राजा द्वारा जब उसी काल में हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया था, उसका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इसी बात को पौराणिक भाष्यकारों ने दूसरे रूप में लिखा है कि हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को लेकर पाताल चला गया, तो भगवान ने वाराह सूअर का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया। 24 अवतारों में इस वाराह को भी एक अवतार मान लिया गया है। उक्त राजा वाराह के मित्र राजा नरसिंह द्वारा जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का भाई का वध किया गया और राजा नरसिंह ने दैत्यलोक भी अपने अधिकार में कर लिया, तो ईलाम से हटकर अपुरों की इब्राहिम शाखा बेबीलोनिया में बस गई, जिसे बाद में शिव त्रिपुरारी ने जीता था। उक्त नरसिंह नामक राजा को कल्पना के आधार पर पुराणों में शेर और मनुष्यों का मिला जुला रूप मानकर नरसिंह अवतार की कल्पना कर ली गई है। इन विवरणों का संकेत ऋग्वेद से प्राप्त होता है। असुरों की दूसरी शाखा सीरिया में जा बसी, जो बाद में फोनेसिया नाम से विख्यात हुई। कुछ असुर बेबीलोनिया में देवों की प्रजा की भांति रहने लगे। कुछ समय बाद असुरों ने अपना एक छोटा राज्य नमरूद में स्थापित किया, जिनकी जाति असी थी। ये नमरूद निम्री, असीरिया, कुर्दिस्तान पौराणिक उत्तर कुरु हैं। सूर्य के स्वसुर विश्वकर्मा विश्वरूप यही के राजा थे। इसी नमरूद राज्य के अंतर्गत शिव स्थान में सोने की खान मिली थी, जहाँ यक्षशक्ति कुबेर को शिव ने खजांची बनाया था। देवों के राज्यों में पहले कुछ असुर प्रजा की भांति रहते थे, जो बाद में स्वतंत्र राजा हो गए।
ईसा पूर्व 2700 वर्ष तक असुरों ने अपने अनेक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। इतिहासकारों के अनुसार तथा ईसा पूर्व 1300 में देवों से बेबीलोनिया भी छीन लिया, किंतु जल्द ही देवों ने उसे पुनः अधिकृत कर लिया। ईसा पूर्व 1100 में असुरों ने असूरिया जीत लिया। ईसा पूर्व 722 में दैत्य राज सर्गन और उनके मित्र दैत्य राजाओं में मितानी या मित्तनी, ऋग्वेद में वर्णित मितज्ञ इतेती, बेबीलोनिया, ईलाम तथा मित्र देश को देवों से जीत लिया। मणिपाल नामक असुर राजा में ईसा पूर्व 648 बेबीलोनिया तथा ईसा पूर्व 645 में सूशा के इंडोबोगस को जीतकर शाकद्वीप ईरान में देवों का राज्य इंद्रासन का अंत कर दिया। वरुणपुरी सूशा जो इंद्रपुरी या स्वर्ग कहलाती थी, उसका नाम ही शेष रह गया और वहां से देवों के लगभग सभी राज्यों का अंत हो गया। इन देवों या सुरों का सुरपुर राज्य ईसा पूर्व 2400 से ईसा पूर्व 345 तक बना रहा और बाद में अंत हो गया। यह उपरोक्त विवरण श्री कनियम, कर्नल टॉड, टालोनी देओरस, प्लाइनी तथा चीनी इतिहासकारों के शाकद्वीप ईरान के वर्णन में मिलता है, जिसमें 2 जातियां सू और असी का उल्लेख किया गया है, किंतु ये सभी लेखों में अनिर्णित ही रहा कि वह सू और असी कौन थे। कुछ अन्य लेखों में ये संकेत मिलता है कि सू लोग सुपा के सुर थे और असी लोग सुरों के विमात्रक भाई सीरियावासी असुर थे, जिन्हें पहले आदित्य व दैत्य कहा जाता था। सुरों के प्रधान देव विष्णु थे। विष्णु देव नहीं थे, किंतु बाद में देव संज्ञा ग्रहण किया और असुरों के उपास्य देव शिव थे। असुरों ने सेदियाजम शैव धर्म ग्रहण किया। यद्यपि सुर तथा असुर परस्पर भाई ही थे, किंतु धर्म और मत के विरोधी कारणों से तथा कुछ राजनीतिक कारणों से भी दोनों में भारी विरोध हो गया, जिसके फलस्वरूप ईसा पूर्व 1300 के लगभग दोनों में रोटी बेटी का संबंध बंद हो गया। इन बातों को दाशरथी राम भली भांति जानते थे और वन प्रवास काल में जब समुद्र तट पर राम ने रामेश्वर की स्थापना किया तो वहां यह नीति रीति स्पष्ट किया कि वैष्णव तथा शैव में कोई भिन्नता नहीं है, यह एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ एक राजनैतिक कारण भी था, जिससे दक्षिणारण्य निवासी जो रावण की रक्ष संस्कृति में शिव के उपासक थे, वह सब राम के पक्ष में हो गए। राम ने उन सब को सहायता से रावण को मारकर आर्य सभ्यता को निष्कंटक कर दिया और अनायम का पतन हो गया। जैसा कि आप देखते हैं कि देवजाति की स्थापना करने वाला इंद्र था। इंद्र देवों का प्रथम सम्राट था। इंद्र के मरने पर जो इंद्रासन पर बैठा उसे भी इंद्र कहा गया और इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी तक यही क्रम चलता रहा। इंद्रासन पर बैठने वाले इंद्रों के अलग अलग नाम थे, जैसे मघवा या मघवात तथा पुरंदर आदि। इंद्र पद की अधिक प्रतिष्ठा होने के कारण कोई नाम न लेकर इंद्र हो कहता था, जिसके कारण इंद्र के वंशजों की नामावली किसी को मालूम न हो सकी। यही कारण है कि इंद्र नाम के अतिरिक्त और कोई नाम इंद्र वंश का प्रचलित नहीं हुआ। पहले देववंश तथा दैत्य दानव वंश का आपस में विवाह संबंध होता था, क्योंकि प्रथम इंद्र की पुत्री शची पुलोमा जाति दानव वंश की कन्या थी। इसी प्रकार अन्य संबंध भी थे, किंतु जब देवों और दैत्यों तथा दानवों का आपसी विरोध अधिक बढ़ गया तो दोनों में रोटी बेटी का संबंध बंद हो गया। देवों की अनेक जातियों में मन नाम की भी एक जाति थी। मग जाति अग्नि और निक्षुभा के पुत्र मन से चली भविष्य पुराण विष्णु पुराण। मगों की एक और जाति थी जो वशिष्ठ वंशी थे और यह मग लोग सोम के पुजारी थे। ये पहले मगों से भिन्न थे। वास्तव में देव पहले एक जाति थी जिसने कालांतर में प्रभाव बना लिया और बाद में देव जाति से देव धर्म जब बन गया तो प्रभावशाली होने से अनेक देव जातियों को देव धर्म में सम्मिलित कर लिया। बाद में सम्मिलित होने वाली जातियों में सूर्य वंश और चंद्र वंश की कुछ शाखाएं, अष्टवसु आदि जो सूर्यवंशियम के पुत्र और वंशज थे, जिसमें रुद्र शिव भी थे, और विष्णु वंश, नाग वंश, गरुड़ और एलाम क्षेत्र के निवासी अनेक जातियां थीं। देव धर्म पर वैदिक धर्म का प्रभाव था और यही धर्म आर्यों के साथ आयंत्रित में प्रचारित हुआ, जिसका वैदिक प्रभाव आर्यों पर था।